नाज़रीन, आज की ये हुसूसी रिपोर्ट सिर्फ चंद प्लाटों, चंद रजिस्ट्रियों या चंद मरलों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे मुबैना प्रॉपर्टी नेटवर्क की दास्तान है जिसमें सरकारी इख्तियारात, बेनामी जायदादें, रिश्तेदारों के नाम पर खरीद और फरोख्त के करोड़ों रुपए के कैश ट्रांजैक्शंस और ताकतवर शख्सियात के रवाबत जैसे कई हैरानकुन पहलू सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट है चौधरी वारिस, चौधरी शराफत और उनके करीबी रिश्तेदारों की, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने दौराने सरकारी मुलाजमत करोड़ों और अरबों रुपए की जायदादें बनाई, मगर इन जायदादों को अपने नाम रखने के बजाय भांजों और करीबी अजीजों के नाम मुंतकिल करवाया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तमाम मामलात कानूनी और शफाफ थे तो फिर असल खरीदार सामने आने से क्यों गुरेज करते रहे? क्यों करोड़ों रुपए की कैश पेमेंट मुआहिदों में जाहिर नहीं की गई? और क्यों सरकारी ओहदों पर बैठे अफराद प्रॉपर्टी के मामलात में फ्रंट मेन इस्तेमाल करते रहे? नाज़रीन, आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम आपको वो तमाम हकाइक, दस्तावेजात और इल्जामात बताएंगे जिन्होंने इस पूरे मामले को एक बड़े स्कैंडल में तब्दील कर दिया। नाज़रीन, ज़राए और दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक चौधरी वारिस और चौधरी शराफत दोनों भाइयों की तीसरी प्रॉपर्टी सामने लेकर आ रहे हैं। एक प्लाट 16.5 मरले और दूसरा प्लाट 18 मरले का है, जिसका इंतकाल नंबर 21,808, जिसकी तारीख 2015-10-28 चौधरी नबील अहमद ने 18 मरले का प्लाट फरोख्त किया। गवाही में चौधरी वारिस का नाम भी शामिल है। इंतकाल नंबर 3,24,315, तारीख 2017-5-30 चौधरी नबील अहमद ने 16.5 मरले का प्लाट अपने मामू चौधरी शराफत के नाम कराया। चौधरी शराफत ने 2021-3-29 को एक प्लाट रफाकत अली को सेल कर दिया। इस प्लाट का आज भी अदालत में केस चल रहा है। शराफत वगैरह का मुतालबा है कि इसकी पूरी पेमेंट नहीं मिली। मशकूक हरकत ये है कि प्लाट अपने भांजे के नाम क्यों ट्रांसफर कराए? असल पेमेंट ये करते हैं वो तो करोड़ों रुपए की है। सारा मामला कैश का होता है। कैश पेमेंट का एग्रीमेंट में जिक्र नहीं करते। इसकी वजह यह है कि कल जवाब देना पड़ेगा कि कैश कहां से आया। जमीन खुद खरीदते हैं और नाम भांजे के ट्रांसफर करवा देते हैं। बाद में भांजा इनके नाम ट्रांसफर करा देता है। एग्रीमेंट में अपनी मर्जी की कीमत लगा लेते हैं ताकि अगर पूछगछ हो तो कहें कि हमने तो नबील से खरीदी है, लेकिन नबील से जो जमीन खरीदी है वो कहां से आई, ये असल हकीकत अब जानना जरूरी है। नाज़रीन, चौधरी वारिस, चौधरी शराफत ने दौरान ड्यूटी मुख्तलिफ इलाकों में कीमती जमीनें और प्रॉपर्टीज खरीदी, मगर इन जमीनों को बराह रास्त अपने नाम मुंतकिल करवाने के बजाय अपने भांजे चौधरी नबील और दीगर करीबी रिश्तेदारों के नाम लगवाया। बादशाह इन्हीं जमीनों के मुआहदे, इंतकालात और सेल खुद करते रहे ताकि असल मलकियत पर्दे में रहे। इल्जामात के मुताबिक कई प्रॉपर्टीज की असल कीमत करोड़ों रुपए थी, मगर सरकारी कागजात में कम कीमत जाहिर की गई। जरा ये भी दावा करते हैं कि ज्यादातर लेन देन कैश में किया जाता था, जबकि एग्रीमेंट्स में मुकम्मल अदायगी जाहिर नहीं की जाती थी। इस पूरे तरीकाकार का मकसद मुबैना तौर पर खुद को तहकीकात और सवालात से महफूज रखना था। और ये भी बताया जाता है कि जब चौधरी नबील तहसील ऑफिस में बयान देने आया तो रजिस्ट्री करवाने जाते और इसके साथ चौधरी वारिस खुद मौजूद होते थे। सरकारी गाड़ियों में आते जाते और बतौर गवाह रजिस्ट्री के मामलात में शामिल रहते। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक असल फैसले और प्रॉपर्टीज डीलिंग चौधरी वारिस खुद करते थे, जबकि नाम सिर्फ रिश्तेदारों के इस्तेमाल किए जाते थे। सामने आने वाले एक प्रॉपर्टी की तफसीलात ने भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 से 4 मरले का एक प्लाट 1,29,00,000 रुपए में फरोख्त किया गया। अब अगर चंद मरलों की कीमत करोड़ों तक पहुंच चुकी है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कनालों पर मुश्तमिल जमीनें, डबल और ट्रिपल स्टोरी इमारतें, कमर्शियल दुकानें और बागात कितनी मालियत रखते हैं। ज़राए का दावा है कि ये मामला सिर्फ करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपए तक जा पहुंचा है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि खानदान के दीगर अफराद, दामादों और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर भी प्रॉपर्टीज और असासे बनाए गए। बागात, जमीनें और दीगर कारोबारी असासों के हवाले से महफिलों में फख्र से गुफ्तगू की जाती रही कि फलां बाग लाखों रुपए में फरोख्त हुआ और फलां बाग अभी मुकम्मल तैयार भी नहीं हुआ था कि पहले ही सेल कर दिया गया। नाज़रीन, जब इस मामले पर रिपोर्ट सामने आना शुरू हुई तो हक मीडिया ग्रुप के चीफ रिपोर्टर गुलजार खान पर बहुत प्रेशर डलवाया जा रहा है। इसके लिए चौधरी शराफत और चौधरी वारिस के ब्यूरोक्रेसी में अहम सीटों पर बैठे दोस्त भी इस सिलसिले में मुतहर्रिक है ताकि किसी तरीके से हक मीडिया ग्रुप के चीफ रिपोर्टर गुलजार अहमद खान के ऊपर FIR दर्ज की जाए ताकि वो प्रेशर बढ़ सके और वो खामोश हो जाए। नाज़रीन, दोनों भाई 20वें ग्रेड में हैं और दबाव डालना चाहते हैं। इसके बावजूद हम हक
सच की आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा इनसे जाती लेना देना नहीं है। हमारे पास मौजूद दस्तावेजात और रिकॉर्ड बहुत जल्द अवाम और तहकीकाती अदारों के सामने लाई जाएंगी और ये भी साबित करेंगे कि जितना भी पैसा है ये इन्होंने दौरान ड्यूटी कमाया और ये कार्य सरकार का है। इंशाल्लाह ये खुद हवालात में होंगे। आपको ये भी बताते चलें कि बड़े अहम इदारे ने इनकी तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, हक मीडिया ग्रुप के चीफ रिपोर्टर खान गुलजार खान सारे डॉक्यूमेंट्स ने उन्होंने वाइड कर रहे हैं और जब इंक्वायरी शुरू होगी तो इंशाल्लाह जवाब ये नहीं दे सकेंगे और उनके जो दोस्त हैं और सिफारिशी बने हुए हैं हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, उनका भी जल्द स्कैंडल सामने लेकर आएंगे।